जो लोग कुछ नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, आप उनके आसपास के लोगों से पूछिए वो क्या करते हैं, तो लोग कहेंगे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो दिन भर बैठे बैठे मक्खी मारते हैं। मक्खी मारना भी कोई आसान काम नहीं। मक्खी मारने के लिए भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा काम बताऊंगा जिसे काम भी नहीं कह सकते। वो एक ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। इतना आसान काम है कि आपको हाथ पैर भी नहीं चलाना। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अंगुलियों को आपस में फंसाकर इसे आपको अपनी गोद में रखनी है। और इतना ही नहीं, आपको अपनी आंखें भी नहीं खोलनी, अपनी आंखों को भी बंद रखना है। और इस आसान काम को ध्यान, मेडिटेशन कहते हैं। इस आसान काम में एक छोटा सा काम आपको करना है। आपको अपनी सांसों को देखनी है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां सांस लेने की फुर्सत नहीं है और आप कहते हैं आप बैठकर अपनी सांसों को देखिए, इसमें तो समय की बर्बादी है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। इसमें समय की बर्बादी नहीं। जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो ध्यान करने से आपके समय की बचत होनी शुरू हो जाती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति लोग हैं जो ध्यान करते हैं, जिनके सेकंडों की कमाई कई हजारों में है। जब ऐसे लोग ध्यान करते हैं, उनके समय की बर्बादी नहीं होती, तो फिर आपके समय की बर्बादी कैसे होगी? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और उसके सीईओ बिल गेट्स, जिनकी कुल कमाई प्रति सेकंड $117 है, यानी वो प्रति सेकंड लगभग 9,000 रुपए कमाते हैं। और उनका सबसे पहला काम, जैसे ही वो सुबह सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, बैठकर अपनी सांसों को देखते हैं, कुछ फुर्सत निकालते हैं। एलन मस्क, जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके प्रति सेकंड की कमाई $813 है, यानी वो 65,000 रुपीज पर सेकंड कमाते हैं, वो भी ध्यान करते हैं। स्टीव जॉब्स, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज ध्यान था। 1974 और 76 के बीच जब वो भारत की यात्रा पर थे, तब उन्होंने ध्यान करना सीखा। प्रतिदिन ध्यान करने से उनका जीवन बेहतर हो गया और एप्पल कंपनी उस समय $1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई। ठीक उसी प्रकार जैक डॉर्सी, जो ट्विटर और स्क्वायर के सीईओ हैं, जिनकी कुल संपत्ति $16.9 बिलियन है, वे प्रतिदिन सुबह और शाम 1-1 घंटे के लिए ध्यान करते हैं। ओपेरा विनफ्रे, जिनकी कुल संपत्ति $2.9 बिलियन है, वे भी दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। और इतना ही नहीं, इन सभी अरबपति, करोड़पति लोगों के मित्र भी प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत
ध्यान से करते हैं। अब आप समझ सकते हैं मैं ध्यान करने की बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके ब्रेन पर दिखाई पड़ता है। आपका ब्रेन ही आपके पूरे शरीर को चलाता है। तो जब ध्यान करते हैं, जब आप अपनी सांसों को देखते हैं तो आपके अंदर एक चेतना विकसित होनी शुरू होती है। आजकल सांसों को देखने की फुर्सत कहां है। आप अपनी सांसों को कब देखते हैं? दिन भर आप अपने काम में व्यस्त होते हैं और रात को आप बिछावन पर लेट जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो आपकी सांसें अपने आप चलते रहती हैं। फिर आप अपनी सांसों को देखते कब हैं? और ये सांसें क्या है? देखा जाए तो ये सांसें हवा है और आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन ध्यान एक बहुत ही गूढ़ बात आपको बताता है। ध्यान आपको सिखाता है कि आप हवा को, अपनी सांसों को कैसे देखेंगे। क्योंकि हवा जब आपके अंदर प्रवेश करती है तो यही हवा आपकी सांसें बन जाती है। हवा अंदर जाती है, आप सांस अंदर भरते हैं, बाहर निकलती है, आप सांस बाहर छोड़ते हैं। तो इन्हीं सांसों में आपके पूरे जीवन का रहस्य छिपा है। जब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। जैसे इन करोड़पति अरबपति लोगों की जिंदगी बदल गई। इन्होंने अपने जीवन में सफलता का वो राज जान लिया कि आज ये ध्यान करने के लिए अपने कीमती समय में से कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालते हैं। ध्यान करने से हमारे शरीर और मन पर जो एक माया का आवरण चढ़ा होता है, वो माया अपने आप ही दूर होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे ये माया क्या है? कोई भी मशीन हो जो लगातार काम करते रहता है तो उसमें कुछ अशुद्धियां हो जाती है, कुछ मलिनता उसमें आने लगती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क जो उसके पूरे शरीर को चलाता है, जैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस लग जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में, मनुष्य के ब्रेन में, जिससे उसका पूरा शरीर चलता है, कुछ मलिनता आती है। और ये मलिनता एक माया के रूप में आती है। और ये माया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं, कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर स्त्री, तो उसके प्रति हमारे मन में एक आकर्षण पैदा होता है और ये माया के रूप में आता है। क्रोध, जब हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, किसी भी तरह कल छल बल से हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और जब वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पाती, हम क्रोधित होने लगते हैं। एक माया उसके साथ जुड़ जाती है। लोभ, कोई भी भौतिक चीज, कोई कीमती चीज हमें पसंद आ जाए, या हम देखें कि उसके घर पर तो एक चमचमाती हुई कार है, मेरे पास भी वो कार होनी चाहिए। कोई भी कीमती चीज जो हम इच्छा करते हैं, उसको देखकर हमारे मन में एक लोभ पैदा होता है, ये माया के रूप में आता है। मोह, हमें किसी भी चीज का मोह हो जाता है। अपने शरीर को लेकर, अपने शरीर के प्रति हम हमेशा बिल्कुल इतने सचेत होते हैं कि हम चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, लोग मुझे देखें। अपने शरीर को हमेशा हम निहारते रहते हैं। मोह, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों, अपने बीवी
यानी किसी के प्रति एक ऐसा मोह हो जाता है कि वो हमेशा हमें घेरे रहता है। ऑफिस में होते हैं और घर की बात सोचते हैं, मेरा बेटा कैसे होगा, मेरी बेटी कैसी होगी, और हमेशा एक अनजाना सा भय, एक डर हमारे अंदर आता है। मोह माया के कारण ये सब होता है। अहंकार, हम अपने आप को सभी लोगों से बड़ा समझते हैं। एक स्वाभिमान हमारे अंदर उठता है कि लोग हमें देखें, हमें मान सम्मान दें। हम अपनी कॉलर हमेशा ऊंची करके लोगों के सामने बिल्कुल एक अमीर इंसान की तरह हम बिहेव करते हैं। तो ये भी एक माया है जो हमारे अंदर, हमारे मन के ऊपर एक आवरण बनाती है। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं, धीरे धीरे ये माया टूटने लगती है। ये अहंकार, काम, क्रोध सब कुछ धीरे धीरे टूटने लगता है। आप स्वप्न में होते हैं और स्वप्न में किसी अप्सरा के साथ बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी में आप बिल्कुल खुशहाल होते हैं, और अचानक आपका स्वप्न टूट जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये तो स्वप्न था, स्वप्न टूट गया। माया, एक माया आपको चारों तरफ से घेरे रहती है। आपका ये मन मस्तिष्क हमेशा एक माया की दुनिया का निर्माण करता है। आप पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, इन सभी कामों में आप व्यस्त रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ आप सोचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, और अचानक एक दिन आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आपकी आत्मा दूसरी दुनिया में चली जाती है, और जब आप देखते हैं कि अरे ये मैं कहां आ गया, तो वो माया टूट जाती है। संसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, और जैसे ही आपको ज्ञान होता है कि आपका असली स्वरूप क्या है, आपके अंदर से सभी प्रकार की माया अपने आप गायब हो जाती है। तो ध्यान करते समय ये माया अपने आप टूटती रहती है। इसलिए कहा जाता है जो ध्यान करते हैं वो प्रतिदिन मरने का अभ्यास करते हैं। जो ध्यान करते हैं प्रतिदिन, उनके अंदर से ये माया का आवरण टूटता चला जाता है। क्योंकि ध्यान साधना में सारा ध्यान अंदर की ओर होता है। बाहरी आंखें तो केवल बाहर की चीजों को देख सकती है, लेकिन जब आंखें बंद करते हैं तो हम अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमें एक आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्म जागरूकता इंसान को सफल बनाते हैं।